हेलो, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक तरह की डिवाइस है जो आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आज हम उसी को जानेंगे, उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या है? इट कन्वर्ट AC, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इनटू पल्सेटिंग DC, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है? आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेस्ड होता है आपका, इट इज बेस्ड ऑन PN जंक्शन डायोड। ये PN जंक्शन डायोड पे बेस्ड होता है। लाइक ये कंडक्ट करता है इन फॉरवर्ड बायस एंड ये कंडक्ट नहीं करता है इन रिवर्स बायस। तो इसका जो प्रिंसिपल है कि ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट नहीं करता, ये तुम्हें मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको हम थोड़ा डीपली जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो PN जंक्शन डायोड, तो PN जंक्शन क्या है? जंक्शन मतलब आपको पता है जहां पे दो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? P एक तरह का डायोड है एंड एक तरह का डायोड, मतलब ये जो P है ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है एंड एक तरह का सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब कभी ये कंडक्ट करेंगे कभी ये नहीं करेंगे। तो वही हम देखते हैं कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो P क्या है? P में जो होता है इसको हम पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मान सकते हैं। लाइक इसमें जो होल्स होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, एंड जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, क्योंकि P क्या था? एक पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर था। लेकिन अगर यहीं पे हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपके होल्स की मात्रा। ठीक है, एज कंपेयर टू आपके होल्स की मात्रा इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं PN जंक्शन। तो क्या किया हमने? ये एक P टाइप का सेमीकंडक्टर था, एक N टाइप का सेमीकंडक्टर। जब दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास एक जंक्शन बनेगा जिसे हम बोलते हैं P&N जंक्शन। ठीक है, जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है एंड N टाइप सेमीकंडक्टर में आपके होल्स की मात्रा ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है ये इधर से इधर और इधर से इधर जाना बंद कर देंगे। लाइक इनका डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। वो कब बंद होगा? जब यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या होगा? N टाइप की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड P टाइप की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड N टाइप की तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसकी वजह से अब क्या होगा? इस लेयर को क्रॉस करने के लिए, लाइक यहाँ पे जो कुछ होल्स बचे हैं उसको इधर आने के लिए इस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी। अब हम देखते हैं सिंबल। तो जो हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम इस ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, N टाइप को हम इस स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा PN जंक्शन का क्या है? सिंबल है। बाइसिंग क्या होती है? तो बाइसिंग क्या है? हम PN जंक्शन डायोड को क्या कर देते हैं? किसी भी बैटरी से जोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइसिंग। तो बाइसिंग दो तरह की होती है आपकी, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। जब हमारा ये जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हायर पोटेंशियल से अटैच कर देते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर उसको लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ये हमारा जाता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग क्या होता है? जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो वो हमारा क्या है? आपका ये हमारा P टाइप को हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, N टाइप हमारा किससे कनेक्ट होगा? ये हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा। इसीलिए किसमें है? रिवर्स बाइसिंग में है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं आपका। एक होता है, मतलब मेनली दो टाइप्स हम देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ, इसका मतलब है कि सिर्फ एक हाफ के लिए कंडक्ट करेगा, दोनों हाफ के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। आइदर फॉर पॉजिटिव हाफ, आइदर फॉर नेगेटिव हाफ। ठीक है, तो हमारे पास, हमने इस डायग्राम में देखेंगे, हमारे पास ये एक ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, जिससे आपका प्राइमरी वाइंडिंग अटैच है, किससे? सोर्स से अटैच है, एंड आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किससे अटैच है? लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे हमने एक PN जंक्शन डायोड अटैच कर दिया है जो कि आपका AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेगा? हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि हम यहाँ से क्या देंगे? AC वोल्टेज देंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगा? इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फील्ड की वजह से
फ्लक्स में चेंज होगा और इसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ईएमएफ। प्राइमरी वाइंडिंग किससे अटैच है? सेकेंडरी वाइंडिंग से अटैच है। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा एंड फ्लक्स की वजह से यहाँ पे भी ईएमएफ पैदा होगा जो कि हमको बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ईएमएफ। तो अब कुछ अप्लायंसेस होती है जिनको अल्टरनेटिंग करंट नहीं चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर में हमने क्या कर दिया, रेक्टिफायर अटैच, मतलब ट्रांसफार्मर में हमने पीएन जंक्शन अटैच कर दिया। तो अब हम देखते हैं काम कैसे करेगा। ठीक है, तो अब हम अगर मान ले इसके पॉजिटिव हाफ की, लाइक ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसके ये हमारा ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। अगर हम इसके पॉजिटिव हाफ की बात करें तो पॉजिटिव हाफ के लिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो P1 है हमारा, हम इसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव, P2 को हम मान लेंगे पॉजिटिव पोल, S1 को ड्यू टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ हमारा एक लॉ है जो कि हमें बताता है जो उसे पैदा कर रहा है वो उसी को अपोज करता है। तो यहाँ पे S1 को कौन पैदा कर रहा है, P1 कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ, P1 हमारा नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। तो हमने क्या बताया था बायसिंग में कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल से जुड़ा होता है तो वो कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखो पॉजिटिव हाफ के लिए हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, हमारा पॉजिटिव पोल बना, तो ये हमारा क्या होगा, इस टाइम पे ये कंडक्ट करेगा। ठीक, बात करें नेगेटिव साइकिल के लिए, तो अगर इसी में हम कंडक्ट कैसे नहीं करेगा, हम नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव के लिए हम मान लेंगे P1 को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव, तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो S1 क्या होगा, P1 अगर पॉजिटिव है तो S1 क्या हो गया, नेगेटिव, एंड S2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए हमारा जो P है वो इस टाइम पे किससे कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किससे कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ किसी एक हाफ के लिए कंडक्ट करेगा, आइदर फॉर दी पॉजिटिव हाफ, आइदर फॉर दी नेगेटिव हाफ। रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव, मतलब ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट में हमें पता है दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो ये दोनों के लिए, लाइक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी कंडक्ट करेगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी कंडक्ट करेगा, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हम क्या देखेंगे, जो हमारा P1 है हम उसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव, P2 हमारा हो गया पॉजिटिव, और लेंजेस लॉ के हिसाब से हमारा S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड S2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा जो D1 है, D1 किस में चला जाएगा, इन द फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये जो हमारा P है वो किससे, हायर पोटेंशियल से जुड़ जाएगा, इसीलिए हमारा किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, एंड D2 चला जाएगा हमारा किसमें, इन रिवर्स बायस में। तो हमें इसमें किससे कंडक्शन मिला, D1 से मिला। लेकिन अगर हम यहीं पे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, तो हमने क्या मान लिया, P1 को पॉजिटिव, P2 हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, S1 क्या था, इसीलिए हमारा S1 क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है P1, तो लेंजेस लॉ के हिसाब से नेगेटिव है, S2 हमारा चला गया इन द पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो डायोड है, लाइक ये वाला जो डायोड है वो हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा N है वो यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो D2 है इसमें किस में चला जाएगा, D2 इसमें चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में, एंड D1 चला जाएगा इन द रिवर्स बायस। तो हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए किसने कंडक्ट कर दिया, D2 ने हमारा तो इस तरीके से हमारा दोनों हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, फॉर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर दी नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर आप इसे मान लो हमने P1 को माइनस माना है, नेगेटिव माना है, आप इसे पॉजिटिव भी मान सकते हैं, तो इस केस में हमारा D2 कंडक्ट करेगा और इधर हमारा D1 कंडक्ट करेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपका जो है कंडक्शन होगा फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर हम वेव फॉर्म देखे हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो हमें पता है हमने क्या दिया है, हमने दिया है इसको AC वोल्टेज दिया है। क्या दिया है हमने, AC वोल्टेज दिया है।
हमने किसको दिया है, हमने जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था उससे हमारा क्या आया था, एसी वोल्टेज आया था, ठीक है। तो डायरेक्ट जो रेक्टिफायर वो काम कैसे करता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा काम करता है किस पे, सिर्फ एक हाफ पे, आइदर फॉर दी पॉजिटिव हाफ आइदर फॉर दी नेगेटिव हाफ। तो जैसा हमने डायग्राम में देखा था, तो हमने क्या देखा था, जो हमारा पॉजिटिव हाफ है, तो पॉजिटिव हाफ के लिए जो हमारा पीएन जंक्शन था वो चला गया फॉरवर्ड बायस में, एंड नेगेटिव हाफ के लिए हमारा चला गया इन द रिवर्स बायस में। तो जब ये पॉजिटिव हाफ में गया था तो हमारा जो डायोड था पीएन जंक्शन ने उसको कंडक्ट किया था, मतलब वहां के लिए इसने डीसी आउटपुट दिया था। लेकिन जैसे वहां नेगेटिव हाफ गया तो वो किस में चला गया, इन द रिवर्स बायस, तो उसने कंडक्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर वहीं पे पॉजिटिव हाफ के लिए इसने कंडक्ट किया, नेगेटिव के लिए नहीं किया, पॉजिटिव के लिए किया। तो ऐसे करके हमें क्या मिला, डीसी करंट मिला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर के वेव की, फुल वेव रेक्टिफायर का अगर हम वेव फॉर्म देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो पॉजिटिव हाफ के लिए उसमें D1 कंडक्ट करेगा एंड नेगेटिव हाफ के लिए कौन करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। सेम फिर पॉजिटिव हाफ के लिए D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ के लिए D2 कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों हाफ्स के लिए इसमें हमें कंडक्शन मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे जो डीसी करंट हमें मिला दोनों हाफ के लिए मिला, इसीलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसमें हमारा ये आप देख पा रहे होगे वेव के फॉर्म में, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं जो उसे डायरेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड